अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों को मैं बचत के हवाले से यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मीज़ान बैंक के स्कूक बॉन्ड्स और इसके साथ कौमी बचत की इन्वेस्टमेंट और स्कूक बॉन्ड्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इसमें क्या फ़र्क है। मीज़ान बैंक आपको कौन कौन सी बचत स्कीमें ऑफ़र कर रहा है और कितना मैक्सिमम आपको प्रॉफिट दे रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करेगी। काफ़ी सारे लोगों के ज़हन में सवालात आ रहे होते हैं कि यार ये स्कूक बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्या हमें परचेज़ करने चाहिए, कैसे परचेज़ हो सकते हैं, इसका प्रॉफिट क्या रहता है, हलाल है या हराम है। तो ये स्पेशल वीडियो उन सवालों को यहाँ पे हम काउंटर करेंगे और आप सब लोगों के साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है। चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश है आप लोगों के साथ ना सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट रखी जाए, बल्कि इस वेबसाइट के ऊपर, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर और साथ-साथ अब मैंने टिकटॉक के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट की है। तो वो भी अकाउंट जो है वो नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान के नाम से है, वहाँ भी आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकेंगे। उसका लिंक भी अनकरीब मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। फिर आप उसके ज़रिए से भी जो टिकटॉक अकाउंट है वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शॉर्ट वीडियोज़ की सूरत में भी और कुछ लॉन्ग वीडियोज़ भी डालेंगे ताकि तमाम लोग जो हैं अप टू डेट रहें। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि कौमी बचत जो है ये सरकारी इदारा है और इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर हैं। और अगर हम प्राइवेट बैंकों की तरफ जाते हैं जैसे मीज़ान बैंक है या दीगर बैंक हैं तो ये प्राइवेट बैंक हैं। इसमें ओवरऑल ज़मानत तो होती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन कोई भी बैंक जब डिफ़ॉल्ट करता है तो उस सूरत में आपको पता है कि हुकूमत के पास सिर्फ 5 लाख रुपए तक की एक श्योरिटी होती है जो कि आपको वापस करने के लिए वो देते हैं कि भाई 5 लाख तक आपकी मनी जो है वो सिक्योर है। इस हवाले से माजी करीब में बहुत ज़्यादा वीडियोस भी आपको देखने को मिली होंगी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बयानात भी आए थे कि 5 लाख तक की हम जिम्मेदारी लेते हैं, इससे ज़्यादा पैसों की नहीं। तो बेसिकली एक समझें कि आपकी इंश्योर्ड जो रकम है प्राइवेट बैंकों में वो 5 लाख रुपए तक है। इससे ऊपर आप जाते हैं तो उसकी कोई ज़मानत नहीं देती हुकूमत कि हम आपकी रिकवरी करा के देंगे। ओवरऑल हर बैंक जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ काम शुरू करता है, यानी बैंक कोई नया बैंक बनाया जाता है, तो वो सबसे पहले अपनी शराइत जो हैं वो पूरी करने के लिए स्टेट बैंक के अंडर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो पूरी करके फिर ही आते हैं। तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं होती। ऐसे कोई हर बंदा जो है वो बैंक नहीं बना सकता, तो टेंशन वाली बात नहीं होती। अगर कुछ ऐसा सीन हो भी सही तो हुकूमत या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको पहले से आगाह कर देता है। तो हर साल इनका बाकायदा ऑडिट होता है और इनके एसेट्स मैनेजमेंट से इनका टोटल क्रेडिट डेबिट सारा जो लॉस प्रॉफिट है सारा चेक किया जाता है। तो इसलिए कोई भी बैंक जो है वो अनसिक्योर नहीं है। आप किसी भी तरह से टेंशन ना लें, कहीं भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक मैं ओवरऑल ओपिनियन दे रहा हूँ। बाकी मीज़ान बैंक की तरफ चलते हैं और यहाँ पे इनके जो प्रॉफिट जो हैं प्रॉफिट देने वाली स्कीमें यानी सेविंग स्कीमें तो बहुत सारी हैं, अकाउंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। लेकिन जो सुकूक बॉन्ड्स हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो सुकूक बॉन्ड्स जो हैं आपको एक अच्छा मुनाफा देते हैं और इसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपके मुदारबा बेस्ड सर्टिफिकेट्स या स्कूक बॉन्ड्स होते हैं इनमें आप लोग कैसे फ़र्क कर सकते हैं कौमी बचत के साथ। अगर हम इनको कंपेयर करें तो कौमी बचत आपको एक सीधी सादी जो पैसे जमा कराएं और उसके ऊपर वो इजाफी पैसे देते रहते हैं। बैंक के साथ आपका कोई किसी किस्म का भी एग्रीमेंट नहीं होता, जस्ट जो आपके साथ प्रॉफिट रेट एक हुकूमत की तरफ से तय किया जाता है वही आपको रिटर्न किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जो मुदारबा बेस्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं या सुकूक बॉन्ड्स होते हैं इनके ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें शराकत दारी का एक अंसर होता है जो कि हर तरह से हलाल है और सूद से पाक है। इसको रिबा फ्री कहा जाता है। अब काफ़ी सारे जो यहाँ पे मुफ्तियान इकराम हैं इसके ऊपर फतवे भी दे चुके हैं कि जो मीज़ान बैंक है एक इस्लामिक बैंक है। और बेसिकली होता क्या है कि आप मीज़ान बैंक के साथ मिलके
कोई भी शराकत दारी कर रहे होते हैं, यानी कहीं पे अगर मीज़ान बैंक कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, उसमें आपके शेयर्स हो सकते हैं, उसमें आपकी हिस्सेदारी हो सकती है, या ऐसी कोई बिल्डिंग है या ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसको वो परचेज़ कर रहे हैं, उसमें आपकी शराकत दारी होती है। तो यानी एक तरह के शेयर होल्डर्स आप बन जाते हैं, आपके नाम पे वो एसेट्स जो हैं वो परचेज़ हो जाते हैं, आपके हिस्से का जो प्रॉफ़िट होता है वहाँ से आता है। तो इसमें ये है कि ये एक्सपेक्टेड प्रॉफ़िट होता है, मुतवक्के प्रॉफ़िट होता है, ये कोई फ़िक्स नहीं होता। फिर भी यहाँ पे जो वो प्रॉफ़िट बताते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और जो रिबा फ्री मीज़ान बैंक की बचत स्कीमें हैं या बॉन्ड्स हैं, तो उनके हवाले से यहाँ पे अगर आप देखें तो फ़तवे भी दिए गए हैं मुख्तलिफ़ मुफ्तियान कराम की तरफ से। तो ये भी आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आके देख सकते हैं। और अगर हम प्रॉफिट रेट्स के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पे आपको मीज़ान बैंक के हवाले से इंफॉर्मेशन सारी पता चलती है। जो यहाँ पे इस वक्त बचत स्कीमें हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी आसानी से समझ आ सके। तो यहाँ पे अगर हम आगे चलें तो ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो सेविंग स्कीमें हैं जिसमें अकाउंट्स वगैरह हैं या सर्टिफिकेट्स हैं, ये जो भी इनका एक तरीकाकार है इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो हाईएस्ट प्रॉफिट जा रहा है ये 18% के करीब अभी जा रहा है। तो इससे पहले ज़्यादा भी चल रहा था, 20.5% तक भी चल रहा था। तो आपको पता है अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो जो इंटरेस्ट रेट या मार्कअप है वो उसको कम नहीं कर रहा, जो पॉलिसी रेट्स हैं, लेकिन बैंक आहिस्ता आहिस्ता साथ जो है कम करते जा रही हैं। और उसकी वजह ये बताई जाती है कि मुल्क में जो है सारी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन जो वजह है वो यही है। बहरहाल नीचे जाएँ तो इसमें अब हम जो रिबा फ्री स्कीमें हैं, इसमें मुख्तलिफ बचत स्कीमें आप देख सकते हैं। प्रॉफिट रेट्स भी साथ-साथ आपके नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट्स। तो ये भी एक रिबा फ्री स्कीम है, यानी सूद के बगैर आपको ये प्रॉफिट देते हैं। और उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया, मुदारबा या इन शराकत दारी का एक जो असूल है उसके ऊपर ये आपको मुनाफा देते हैं। इसमें यहाँ पे मुख्तलिफ स्कीमें, 1 महीने वाली जो बचत स्कीम है 11.5% उसका मुनाफा है। 3 महीने वाला जो तकरीबन 11.84 है। फिर इसी तरह जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, 6 महीने का 12% है, 1 साल का यहाँ पे 17% है। फिर इसी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स मुख्तलिफ कैटेगराइज इनको किया गया है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुनाफा जो 20% के करीब इस वक्त सालाना चल रहा है। तो ये बात यहाँ तक आ गई। अब आगे चलें, जो मैंने आप लोगों के साथ सुकूक की इंफॉर्मेशन शेयर की है, ये देख सकते हैं मीज़ान बैंक एडिशनल टियर 1 सुकूक, ये मंथली आपको 25% तक का मुनाफा ऑफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि इसमें जो आपके साथ बैंक की शराकत दारी होती है, बैंक के कुछ चार्जेस होते हैं, यानी वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। तो एक समझें कि फंड मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है या एसेट मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है, वो इस तरह का जो बैक एंड पे जो बैंक है वो सारी चीज़ें वो यानी उनको मैनेज कर रहा है, तो उसकी भी वो कुछ फ़ीस या चार्जेस जो हैं वो लेते हैं। तो ये ओवरऑल सारा मुनाफा जो है आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो इसमें कुछ न कुछ वो ट्रांज़ैक्शंस भी डिडक्शन होने के बाद आपके अकाउंट में की जाती हैं। तो इसमें ओवरऑल बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए, ये आपको 100% यानी हलाल और सही मुनाफा देते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। जो लोग सोचते हैं कि यार कहीं हमारा सूद वाला सीन ना हो, तो वो कौमी बचत से हट के भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि कौमी बचत से हट के भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर देखें तो ये मंथली आपको 25% तक की ऑफ़र कर रहे हैं। अगर 6 महीने वाली स्कीम में जाएँगे तो 22.5% है। और साल वाली अगर सॉरी, इसमें दूसरी जो 6 महीने की है, इसमें मुख्तलिफ ट्रांचेज़ हैं, इसमें आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 6 महीने वाली जो दूसरी स्कीम है इसमें टियर 2 में इसमें आपको 22% तक का मुनाफ़ा दिया जा रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होती। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सोच रहे हों कि ये लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये सूटेबल नहीं होती। उसमें फिर आपको कौमी बचत याद आती होगी कि लंबे अरसे के लिए है, और फिर वहाँ पे बुज़ुर्ग शहरियों के लिए एक अच्छा मुनाफ़ा है, क्योंकि इसमें से आपका टैक्स भी कटता है, ज़कात भी कटती है। और इसके साथ-साथ जो बैंक मैनेजमेंट जो है, जो बैंक एसेट मैनेजमेंट है, उसकी फ़ीस वग़ैरह भी इसमें से डिडक्ट होती है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो लोग सोचते हैं
کہ ربا فری ایسی کوئی اسکیم ہو جس میں ہم انویسٹ کریں، یا کسی کے ذہن میں ہو کہ سکوک بانڈز کیا ہوتے ہیں، سکوک کیا چیز ہوتی ہے، سکوک سیونگز کے حوالے سے کسی کا اگر سوال ذہن میں ہوگا تو امید کرتا ہوں وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ یعنی آپ کسی بھی بینک کے ساتھ جب سکوک بانڈز اس کے پرچیز کر رہے ہیں، یا ایسی کسی بچت اسکیم میں ان کے ساتھ انویسٹ کر رہے ہیں جو مضاربہ بیسڈ ہے، تو ایک سمجھیں کہ آپ ان کے ساتھ پارٹنر بن رہے ہیں، حصے دار بن رہے ہیں۔ جو بھی وہ چیز خریدیں گے، اگر فار ایگزامپل 1 کروڑ کی وہ چیز ہے اور آپ نے 1 لاکھ جمع کرایا، تو آپ ایک شیئر کے حصے دار بن جاتے ہیں، یعنی اس کے اگر 100 شیئرز انہوں نے ڈیوائڈ کیے ہیں تو ایک شیئر 1 لاکھ کا بن جاتا ہے۔ تو اس طرح شراکت داری بن جاتی ہے، اس میں ہو سکتا ہے 50% بینک کی ہو، 50% لوگوں کی ہو، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری دیکھی جاتی ہیں اس میں، اور پھر ایٹ دی اینڈ جو حساب کتاب کر کے بینک اپنی فیس وغیرہ جو ہے وہ چارجز وہ کاٹ کے اس کے بعد متوقع ایک پرافٹ ہوتا ہے۔ یہ ایکسپیکٹڈ پرافٹ، یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ مضاربہ بیس جتنی بھی اسکیمیں ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ کو ایکسپیکٹڈ کا لفظ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس کے اوپر اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ 2024 کے لیٹسٹ پرافٹ ریٹس ہیں، اور آپ کو کسی بھی بچت اسکیم کے بارے میں جاننا ہو تو پرافٹ ریٹس کی تو آپ کو یہاں پہ یہ لسٹ سمجھ آ رہی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اور چیز آپ جاننا چاہیں تو مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا رپلائی کرنے کی۔ باقی امید کرتا ہوں آپ واٹس ایپ گروپ میں اگر آتے ہیں جس کا ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، تو پھر اس میں بھی آپ کو کافی سارے لوگ جو ہے وہ گائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔